नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के साथ राम जी के चरित्र पर कुछ बात करना चाहूँगी। वैसे तो उनका चरित्र ऐसा है कि उस पर बातें जितनी की जाएँ वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती और हर जगह पता नहीं कितनी बातें हैं उनके चरित्र पर। उनका चरित्र ऐसा है कि इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। उनके त्याग, उनके बलिदान से हम सभी पूरी तरह से अवगत हैं। उनकी सच्चाई, उनके धर्मनिष्ठ होना, उनके हर रिश्ते के प्रति उनके समर्पण को देखना और कभी भी किसी भी कठिनाई से घबराए बिना हर चैलेंज को लेना और कैसे वो इतने 2 मिनट में वो सारा मोह त्याग कर और अपने कर्तव्य को हमेशा पूरा करते थे और अपने धर्म के लिए। और पीढ़ियाँ क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। बहुत ही अच्छी पंक्ति है ये कि राम को अक्सर यही चिंता रहती थी कि पीढ़ियाँ क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। इसके लिए उन्होंने हर एक स्टेज पर, जब उन्होंने देखा जाए तो दशरथ जी ने जब उनसे बताया कि माता कैकेयी ने तुम्हारे लिए वनवास मांगा है, तो दशरथ जी ये कहते भी हैं कि तुम चाहो तो मत जाओ, लेकिन उन्होंने एक भी मिनट, एक भी सेकंड ये नहीं सोचा कि उन्हें राजयोग करना है। बस उन्होंने ये देखा कि उन्हें माता और पिता की आज्ञा माननी है और उन्होंने राज का त्याग तुरंत कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा एक ट्रस्ट है, उससे हम सभी को सीखना चाहिए। अक्सर आजकल क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि हम त्याग नहीं करना चाहते हैं। हम अक्सर यही चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए और सब कोई सब कुछ चाहता है और सब कोई सब कुछ चाहता है। उसके चक्कर में देखिए क्या होता है, क्योंकि राम जैसा कोई नहीं बन पा रहा है। तो राम जैसा आपको बनना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि राम जी ने इतने त्याग किए तो उसके बाद उन्होंने और चीज़ें, जब भी हम त्याग करते हैं और चीज़ें उन्हें नहीं मिली, जब भी हम त्याग करते हैं तो हमारा जो चरित्र है वो और ज़्यादा निखरता है। और इसके लिए राम जी से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। ठीक, तो ये तो एक पार्ट हुआ। ऐसे ना जाने कितनी जगह हैं जहाँ पे उन्होंने अपने धर्म निष्ठा, उन्होंने अपनी सच्चाई के जो है कितने सारे हमारे सामने उदाहरण रखे हैं। अब उनकी हर चीज़ से मुझे भी हमेशा ही संतुष्टि रही है कि हाँ, इनके जैसा चरित्र तो नहीं हो सकता। और मैं बहुत प्रभावित रही उनके चरित्र से हमेशा ही। लेकिन एक चीज़ जो मुझे भी हमेशा ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में उठता था कि राम जी बहुत अच्छे थे, सब कुछ उन्होंने, लेकिन किसी के कहने में उन्होंने अपनी वाइफ को क्यों छोड़ा? क्या ज़रूरत थी किसी के कहने में अपनी वाइफ को उन्होंने छोड़ा? हर कोई यही कह देता है। तो मुझे अचानक से, मैं बैठी हुई थी और मेरे दिमाग में ये आंसर खुद आया कि उन्होंने अब सीता मैया को छोड़ा नहीं, सीता मैया भी खुद से गईं। और फिर उसके बाद जब हम उनके वहाँ पर त्याग को नहीं देख पाए, उनको कितना दुख हुआ। और उस दुख के साथ सरल जीवन जीते हुए उन्होंने अपना राजभार संभाला और सारा अपने धर्म निष्ठा पर चलते हुए, आप ये सोचिए, उनकी जगह अगर कोई दूसरा राजा होता या कोई दूसरा पुरुष होता तो इतने साल माँ सीता उनके साथ उनके बिना रहीं, ठीक है, और उनके बिना रहने के बाद भी उन्होंने दूसरी पत्नी के बारे में सोचा तक नहीं। और उन्होंने ये पहले ही सोच लिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक विवाह ही करेंगे। तो क्या आप सभी जितने भी लोग ये क्वेश्चन सोचते हैं दिमाग में कि राम जी ने जो है क्या कहते हैं सीता माता को छोड़ दिया, आप ये सोचिए कि अगर सीता माँ ने बलिदान दिया, त्याग दिया, तो राम जी ने कितना बड़ा बलिदान दिया। एक स्त्री तो त्याग करती ही है, लेकिन एक पुरुष ने त्याग की वो पराकाष्ठा रखी जिससे शायद पुरुषों को कुछ सीखना चाहिए।
कि वो इतने साल, इतने वर्ष माँ सीता से अलग रहे। और जहाँ तक मुझे पता है कि एक यज्ञ होना था, वहाँ पे भी ये हुआ कि विवाह में एक जोड़ा बैठता है और उस पर भी सीता माँ की मूर्ति रखी गई थी साथ में। तो उन्होंने अपने धर्म को भी निभाया, उन्होंने अपने कर्म को भी निभाया। और अक्सर बड़ा लोगों को रहता है ना कि लौ कुश का जीवन क्या कहते हैं वन में बीता। लेकिन आप ये सोचिए ना, जहाँ मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ, अगर वो वन में जिस तरीके से उन्होंने अपनी माता को संघर्ष करते हुए देखा और जिस तरीके से संघर्ष से उन्होंने ये सब चीज़ें सीखी, उसके बाद जो उनका व्यक्तित्व बचपन में ही निखर के आया, वो बच्चे इतने अच्छे से कथा का पूरा विवरण देते हैं जब आकर, तो वो जो दृश्य था वो कितना ही सुंदर और अद्भुत था। कहानियाँ तो ऐसी ही होती हैं जो एकदम अलग होती हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे तो इस चीज़ का उत्तर बहुत ही अच्छे से मिल गया, और राम जी जैसा होना नामुमकिन ही है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी पुरुष के लिए। मैं तो ये कहूँगी, सीता तो सभी चाहते हैं, लेकिन राम के पृष्ठ से आप सभी पुरुष अगर जो मुझे यहाँ पे देखें, तो वो क्या खुद में ये देख पाएंगे कि जब आपके घर में जो भी वाइफ हैं या फिर जो भी होता है, तो क्या वाइफ है या फिर आप जिसके भी साथ कमिटेड हैं, आप कितना उसके लिए डिवोटेड हैं, आपका डिवोशन कितना % है। क्या आप कभी एक स्त्री को वरण करने के बाद दूसरी स्त्री की तरफ नहीं देखते? सीखिए कुछ, आप सबको भी सीखने की ज़रूरत है राम की पृष्ठ से। मैं कहती हूँ चलिए ठीक है, अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शादी से पहले नहीं सुधर पाए, लेकिन विवाह के बाद मुझे लगता है कि जितना किसी स्त्री को अच्छे से रहना ज़रूरी है, जितना कोई स्त्री सीता जैसे सब चाहते ही हैं, वैसे ही पुरुषों को भी रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप राम और सीता जैसी जोड़ी बनेंगे, तो आपके जो पुत्र होंगे, आपके जो बच्चे होंगे, वो भी उसी मार्ग पर चलेंगे। और आजकल क्या होता है, मैंने तो देखा ही कि आजकल समाज में हम सभी जानते हैं कि क्या होता है सोसाइटी में। तो मेरा यही यहाँ पे इसको मैसेज देना था कि सीता किसी स्त्री को ही नहीं बनना है, पुरुषों को भी राम बनने की ज़रूरत है। और राम जी से अगर जिनकी भी शिकायतें हैं, जिन भी फीमेल्स की शिकायत हैं, जिन भी महिलाओं की शिकायत है राम जी से कि आखिर राम जी ने ऐसा क्यों किया अपनी वाइफ को छोड़ने के बाद, तो आप ये सोचिएगा कि छोड़ने के बाद भी, मतलब वो चली गई, उसके बाद भी उनका जो ईमानदारी वाला जीवन था, वो क्या किसी पुरुष के लिए उस तरीके से जीना इतना संभव है? तो वो तो बिना उनके साथ रहे भी हर वक्त सीता जी के साथ रहते थे। ये था राम सीता जी का जीवन। और सीता जी भी चाहती तो वो राम जी के साथ रह ही जाती, लेकिन उन्होंने सिर्फ उन पर नहीं, क्वेश्चन तो उन्होंने उन लोग पे उठाया जो लोग उन्हें इतना पवित्र होने के बाद भी उन पर बार बार उनकी पवित्रता के लिए अग्नि परीक्षा चाह रहे थे। ऐसे लोगों को तो वहाँ से सीख लेनी चाहिए कि एक ऐसी स्त्री पर उन्होंने बार बार क्वेश्चन उठाया, तो उसके लिए वो धरती में समाई, तो वो बहुत ही अच्छा किया उन्होंने। क्योंकि अगर वो साथ में आके बैठ जाती और साथ में आके राज्य में राम जी के साथ रहने लगती, तो शायद वो एक इतना अच्छा जवाब नहीं दे पाती। तो कहानी रामायण की बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अद्भुत है, और इसके एक एक पात्र अद्भुत हैं। लेकिन आप सोचिएगा कि ये सारे पात्र अद्भुत क्यों हैं? क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं त्याग और बलिदान था। हर एक पात्र में
कहीं भी क्रोध नहीं था, कहीं भी बेफालतू का ये नहीं था कि मुझे भी ये चाहिए, ये चाहिए। भरत जी को देखिए, लक्ष्मण जी को देखिए, राम जी तो जो हैं वो हम सभी जानते ही हैं। और कैकई भी राम जी को बहुत मानती थी, लेकिन सिर्फ अगर वहाँ पर कोई भी एक दिक्कत थी तो वो मंत्रा थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ था। लेकिन उसके बाद भी सारे जो चरित्र थे किस तरीके से निखर के आए, ये हम सभी जानते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, अगर माएँ मेरी इस प्रस्तुति को देख रही हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने पुत्रों को भी राम जैसा बनाइए, और माताएं तो अपनी पुत्रियों को सीता जैसा बनाए ही बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि हम एजुकेशन ले रहे हैं तो हम सीता जैसे नहीं बन सकते, लेकिन सीता भी तभी सरवाइव कर पाएंगी जब राम जी होंगे। तो आप सबसे मेरा यही कहना था। अचानक से मुझे ये आया और इतना सुंदर मुझे सच में ये लगा कि सच में राम जी कैसे रहे होंगे। और मतलब उसके बावजूद भी उनके पिता ने 3 शादियाँ, 3 विवाह किए थे, लेकिन राम जी का चरित्र कि माता उनसे इतनी दूर रहीं, लेकिन उन्होंने दूसरे विवाह के बारे में सोचा तक नहीं। और उन्होंने जो धर्म निष्ठा का वो प्रतीक बने हैं, उनसे सभी को सीखना चाहिए। तो राम जी का चरित्र तो उसको जितना ही विस्तृत रूप से बताया जाए उतना ही कम है। और राम जी के चरित्र पर तो रामायण हम सभी ने पढ़ी ही है, देखी ही है। इसी से मैं इसको यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद।